नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि मैग्नीशियम वर्ग में कार्बोनेटों की विलेयता नीचे जाने पर किसके कम होने के कारण घटती है। पहला ऑप्शन है ठोसों की चालक ऊर्जा, सेकंड है धनायनों की जलयोजन ऊर्जा, थर्ड है अंतरायनिक आकर्षण और फोर्थ है विलयन निर्माण की एंट्रोपी। तो आपके जो मैग्नीशियम वर्ग होता है जिसमें क्या आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ऊपर आता है बेरिलियम। इसके जो कार्बोनेट होते हैं जैसे कि आप जानते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, इसमें क्या होता है जब आप वर्ग में नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, इनकी जो जलयोजन ऊर्जा मतलब नीचे की तरफ जाने पर जब आप वर्ग में नीचे जाते हैं तो इनके जो कार्बोनेटों की जो विलेयता होती है, जो आपके कार्बोनेट होते हैं वो जल में विलेयता क्या होती है उनकी कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है ठोसों की चालक ऊर्जा, सेकंड है जलयोजन और थर्ड है आयन अंतरायनिक आकर्षण, फोर्थ है विलयन निर्माण की एंट्रोपी। तो हम सबसे पहले इन टर्मों को जानेंगे ये क्या होती हैं। पहला है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ठोस है सोडियम क्लोराइड, इसको क्या करोगे आप इसके आयनों में तोड़ दोगे Na+ और Cl-। इसके जो अभी आयनों में तोड़ने के लिए मतलब इसके जालक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो होती है आपके जालक ऊर्जा। तो क्या होता है जब आप नीचे जाते हैं तो जालक ऊर्जा में उतना परिवर्तन नहीं आता है, तो जालक ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। सेकंड है धनायनों की जलयोजन ऊर्जा। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जब आप वर्ग में नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर क्या होता है, आकार होता है वो क्या होता है, किसी भी तत्व का आकार क्या होता है, बढ़ता है। बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा होता है आपके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होता है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम। तो आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने से क्या होता है कि जो धनायन का आकार होता है बढ़ता है। तो आकार बढ़ेगा तो उसकी जो आकर्षण क्षमता होगी, जो उसकी आकर्षण क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आकर्षण क्षमता कम होगी तो क्या होगा, ये जल के जो अणु होंगे उनको आसानी से आकर्षित नहीं कर पाएगा। और जो जल के अणुओं को अपने जो मान लीजिए कोई धनायन है तो ये क्या करता है, जो जल के अणु होंगे उनको अपनी सतह से चिपकाने का जो गुण रखता है, अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण रखता है। मान लीजिए इसके चारों तरफ जो जल के अणु हैं उनको आकर्षित करने का जो गुण होता है, जो इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं आप विलायकन ऊर्जा या जलयोजन की ऊर्जा बोलते हैं जिसको आप। तो क्या हो जाएगा, इसकी जलयोजन ऊर्जा है जो बड़ा वाला धनायन है वो इतनी आसानी से आकर्षित नहीं कर पाता। तो क्या होता है इसकी जो जलयोजन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो नीचे जाने पर क्या होता है, आपके जो मैग्नीशियम का वर्ग होता है उसमें जलयोजन ऊर्जा होती है, जलयोजन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नीचे जाने पर जो धनायनों की जलयोजन ऊर्जा है, आपके जो जलयोजन ऊर्जा है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेटों की जो विलेयता होती है जल के अंदर जो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जलयोजन ऊर्जा हो जाएगी कम, तो कार्बोनेटों की विलेयता भी हो जाती है आपके कम। तो मेन रीज़न है जलयोजन ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन है कि अंतरायनिक आकर्षण और चौथा है विलयन निर्माण की एंट्रोपी। तो जो आपके अंतर आयनिक आकर्षण होते हैं उनमें भी उतना परिवर्तन नहीं आता। अंतर आयनिक आकर्षणों में सेकंड वर्ग में जो आपके क्या होते हैं, जो कार्बोनेट होते हैं उनमें उतना परिवर्तन नहीं आता है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी कार्बोनेटों की विलेयता है वो प्रभावित नहीं होती। और चौथा ऑप्शन है कि जो ब्लैक की एंट्रोपी है, एंट्रोपी, तो विलयन निर्माण की जो एंट्रोपी होती है वो भी आपके उतना प्रभावित नहीं करती कार्बोनेटों की विलेयता। दोस्तों दरअसल ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल का मतलब ये है कि जो कार्बोनेटों की विलेयता नीचे जाने पर किसके कारण कम होने के कारण घटती है, तो वो होती है आपके धनायनों की जलयोजन ऊर्जा। दिस इज द फैक्ट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। धनायनों की जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, कम होती जाती है नीचे जाने पर, जिसकी वजह से कार्बोनेटों की विलेयता होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। ठोसों की चालक ऊर्जा से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंतरायनिक आकर्षण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विलयन निर्माण की एंट्रोपी, तो विलयन के निर्माण के समय जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो आपके विलयन निर्माण की एंट्रोपी कहलाती है, लेकिन इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो प्रभाव पड़ता है, मुख्य प्रभाव वो होता है धनायनों की जलयोजन ऊर्जा, क्योंकि नीचे जाने पर जलयोजन ऊर्जा घटती है। तो जो आपके कार्बोनेटों की विलेयता नीचे जाने पर घटती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।